हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग इनके ओर से खबरें यहाँ पे आती रहती है। अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नए नए नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस ये बनाते रहते हैं। अगर ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो उसको अमेंड करते रहते हैं, और उस रूल्स रेगुलेशंस के चलते जो भी बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई छूट दी जाती है, ढिलाई दी जाती है, तो उन बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। बट अगर बिजनेसेस से रिलेटेड जो नए नियम कानून हम लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस करना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, कंपनी का रेवेन्यू गिर जाता है, मार्जिन्स गिर जाते हैं, प्रॉफिट गिर जाता है, अर्निंग्स गिर जाते हैं, ग्रोथ गिर जाती है, एंड शेयर प्राइस भी गिर जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत बार अलग अलग सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे ही सेक्टर के बारे में जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10 फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर कौन से है करके, और उस 10 में से ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि लिटरली हम कह सकते हैं कि सरकार के हमेशा हिट लिस्ट पे होता है। हिट लिस्ट पे मतलब क्या कि सरकार इस सेक्टर को ज़्यादा ग्रो करवाना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, कोई ना कोई नया नियम कानून ऐसा लेकर आते हैं कि इस सेक्टर की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ती रहती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यस दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे बात करें ऑनलाइन गेमिंग, या फिर आप चाहो तो अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग भी यहाँ पे बोल सकते हो। ये वाला जो सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर ज़रूर हम लोग को देखने को मिलता था। बट रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पे अलग अलग डिसीजन यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, ये जो सेक्टर का भविष्य है काफ़ी हम लोग को अंधकार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसकी शुरुआत हुई थी, आप सभी लोगों को पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, जब उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो ऑनलाइन गेमिंग बोल दो या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग बोल दो, इनकी जो डेफिनेशन अलग अलग थी, इनके डेफिनेशन उन्होंने सेम कर दी एंड सबके ऊपर सीधा सीधा 28% का जीएसटी लगाया। वो तो लगाया ठीक ही है, बट रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया। जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, जब से जीएसटी पैदा हुआ था, आई गेस 2017 से स्टार्ट हुआ, तब से लेके अभी तक उन्होंने बोला कि जीएसटी का पैसा निकालो करके। और कंपनी जो 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनी है, उनके ऊपर 20-20 हज़ार करोड़ का जीएसटी का डिमांड आ गया, तो फिर कंपनियां कैसे वर्क कर सकती है। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिली थी। बट ये तो बात हो गई पुरानी। अभी अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात कर ले तो और भी ज़्यादा टफ डिसीजंस हम लोग को इस सेक्टर से रिलेटेड सरकार यहाँ पे लेते हुए देखने को मिल सकती है। इससे रिलेटेड कुछ माहौल बाजार में बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए, सरकार ने फिलहाल तो एक यहाँ पे कमेटी सेटअप यहाँ पे की है। ठीक है, और इस कमेटी का फोकस मेजरली यही रहने वाला है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है, या फिर गैम्बलिंग भी बोल दो, ठीक है, अभी क्लब ही कर दिया इन सब का डेफिनेशन, तो इसमें हम लोग को काफ़ी नए यूथ इसमें पैसा खोते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहले कैसे होता था, हम आप और हम लोग भी पुराने ज़माने की अगर बात करें, गेमिंग करते थे, टाइम पास करते थे, ठीक है, बट कोई पैसा नहीं खोता था, ऐसे एंजॉयमेंट फन एक्टिविटी हुआ करती थी। बट अभी की बात करें, आपको पता है ये गेमिंग में यहाँ पे रियल मनी का इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअल पैसे का। एंड ऐसे काफ़ी सारे केसेस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। अगर आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो कि यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे ने क्या कर दिया, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी या फिर हार्ड अर्न सेविंग जो उन्होंने करके रखी थी, वो पैसे उन्होंने गवा दिए, उड़ा दिए। ठीक है, किसी ने 5 लाख डुबा दिए, किसी ने पीपीएफ का पैसा उनका उड़ा दिया। ठीक है, कोई खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, कोई अलग अलग और रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये जो सेक्टर है काफ़ी सीरियस सेक्टर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डिस्क्लेमर तो हमेशा आता रहता है, आप सभी लोगों को पता है, इसमें जोखिम है करके। बट येस, इसमें हम कह सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे लोग एडिक्ट भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों, कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट टू फॉर्म अ पैनल टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। सो जितने भी हम लोग को ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनियां देखने को मिल रही है, उसके ऊपर काफ़ी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस कानून हम लोग को भविष्य में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसी खबर फिलहाल तो बाजार में चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट प्लानिंग टू फॉर्म पैनल टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन यहाँ पे ले रहा है। क्या इस्टेब्लिश करेगा, एंड इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। किसके और से रिपोर्ट आ रही, डीजीजीआई बोले तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, उनके ओर से रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है कि एक कमेटी बनाई जा रही है जो इस सेक्टर को क्या करेगी, अभी रेगुलेट करेगी, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट यहाँ पे लेकर आएगी। द प्रपोज कमेटी वुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव, कौन कौन रहने वाले इस कमेटी में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी के लोग रहेंगे, आरबीआई के लोग रहेंगे,
टैक्स डिपार्टमेंट के एंड उसी के साथ साथ टैक्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के लोग हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पावरफुल ये कमेटी रहने वाली है। एंड उनका जो मेजर फोकस यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हो ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये एक हाई रिस्क इंडस्ट्री देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर यहाँ पे आएंगे, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन अगर है तो उसको वो क्या है प्रॉपरली कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट फोकस यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। कुल मिला के अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ये जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग का, ये काफ़ी हार्ड होने वाला है, ठीक है, एकदम ईजी नहीं होने वाला है। लटकती हुई तलवार इनके सर के ऊपर हमेशा मंडराती रहेगी, क्या पता नहीं कभी जाके सरकार की कोई नोटिस निकल कर आ जाए इनको और सडनली वो तलवार गिर जाए एंड शेयर भी गिर जाए। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। इवन दो ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर पर्सनली मुझे भी काफ़ी पसंद यहाँ पे था, क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे गेमिंग इंडस्ट्री कितने मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ठीक है, बट हमारे भारत देश की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री को ग्रो होने से पहले ही मार दिया गया है, ठीक है। काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी इस चीज़ के चलते नाराज़ यहाँ पे हुए थे, जो अनयूजुअल, जो मतलब किसी को अंदाजा भी यहाँ पे नहीं था कि यहाँ पे गेमिंग एंड गैम्बलिंग को सेम डेफिनेशन में क्लब करके 28% का रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी यहाँ पे लगा देंगे, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर का पैसा भी इसमें डूब गया था। तो ये दिक्कत हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली दोस्तों, इस चीज़ के चलते कौन से शेयर्स आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, स्टडी पर्पज़ के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो यहाँ पे मेजरली 2 से 3 ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड प्लस आपके जो डाउट है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहली कंपनी, तो नो डाउट अबाउट इट, डेल्टा कॉर्प। सो डेल्टा कॉर्प की बात करें तो ऑलरेडी ये कंपनी आप देख सकते हो सरकार के डिसीजन के चलते पूरी तरीके से तबाही होते हुए देखने को मिली थी। 2 बार गिरा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। पहले तो सरकार ने डिसीजन लिया 28% का वो जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिव वाला, एंड उसके बाद यहाँ पे बोला था कि वापस विचार करेंगे, एंड उन्होंने बाद में मना ही कर दिया कि बोलते नहीं भाई देना ही पड़ेगा करके। तो उसके बाद दूसरी बार इसकी मौत हो गई, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं उसके बाद तो ये कोर्ट में चले गए। इसके साथ और भी अलग अलग जो हम लोग को ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग वाले जो प्लेटफॉर्म रहते हैं वो भी कोर्ट पे जा चुके हैं, क्योंकि उनको भी करोड़ों की नोटिस यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अभी वो कोर्ट में मैटर यहाँ पे चल रहा है। और डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है, कौन सा कंटिजेंट लायबिलिटी भी अगर आप चेक करोगे इनका तो कितना है 23,484 करोड़ इतना कंटिजेंट लायबिलिटी है। मतलब अगर केस अगर हार गए तो इतना पैसा देना पड़ सकता है। कहाँ से देंगे भाई, कंपनी का साइज ही है लगभग असेट का ही साइज पकड़ लो 3,000 करोड़, कंपनी का साइज पकड़ लो, चलो 5,000 पकड़ लो, राउंडेड फिगर पकड़ लो, तो भी 20,000 24,000 करोड़ कहाँ से देंगे। पूरी कंपनी भी बेच देंगे, नीलाम करेंगे तो भी नहीं होने वाला है। तो इनके लिए तो मतलब कोर्ट का केस डू और डाई जैसा ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। प्लस उसी के साथ काफ़ी लोगों के अच्छे सवाल भी आते थे, सर डेल्टा कॉर्प ही ज़्यादा क्यों पीटा। तो इसके पीछे का रीज़न है, आप देख सकते हो ये कैसीनो में भी काम करता है एंड ऑनलाइन गेमिंग में भी काम करता है, ठीक है। सो दोनों में काम करते हैं। कैसीनो तो हम लोग को ऑफलाइन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, आप गोवा भी गए होंगे तो आपको पता है वहाँ पे चीज़ें रहती है। एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी इनका अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है, इस इंडस्ट्री में भी ये है। तो इसलिए अगर देखा गया इसकी तो अच्छी खासी क्लास लगी थी जब इस सरकार ने डिसीजन लिया था उसके बाद से, तो इसलिए डेल्टा कॉर्प ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था। देन बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजी, ये भी कंपनी अगर देखा गया ये ऑनलाइन गेमिंग में काम यहाँ पे करती है, ठीक है। एंड रिसेंटली उन्होंने हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारे एक्विजिशन किए। किसी में स्टैन की बात करें तो लगभग 16% का स्टेक उन्होंने खरीदा था लगभग 18.5 करोड़ में, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें नज़ारा टेक ने रिसेंटली ही 47.7% का स्टेक खरीदा था पोकरबाजी की जो पेरेंट कंपनी है 832 करोड़ में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट उसके बावजूद वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं नज़ारा टेक वाले, ये एक्विजिशन लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। पोकरबाजी जैसे कंपनीज को यहाँ पे उनका काम ही वही है, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग में ही ये कंपनियाँ यहाँ पे आती है। सो इनके अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो कंटिजेंट लायबिलिटी हम लोग को 0 नज़र आती है, ठीक है। तो इस कंपनी के ऊपर वो कोई खतरा यहाँ पे है नहीं जो डेल्टा कॉर्प के ऊपर है। बट येस, हम इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार को कोई भी डिसीजन इन कंपनीज के बिजनेस को क्या कर सकता है, बहुत बुरी तरीके से हैम्पर भी यहाँ पे करवा सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें आखिरी कंपनी ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड, सो ये वाली भी जो कंपनी है ये भी इसी सेगमेंट में हम लोग को वर्कआउट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसमें भी अच्छी बात यही है कि कंटिजेंट लायबिलिटी इनके ऊपर 0 ही है, मतलब कोई केस वाला मामला यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है जैसे कि डेल्टा कॉर्प का था। तो एक तो टेंशन यहाँ पे नहीं है, बट हाँ कभी भी सरकार यहाँ पे कोई नया रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, इनके बिजनेस को डिस्टर्ब करवा सकती है, इनका रेवेन्यू तोड़ सकती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इस सेगमेंट में किसी भी कंपनी में जाने का विचार कर रहे हो तो ये लटकती तलवार हमेशा आप लोगों के सिर के ऊपर रहेगी, ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए।
सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो इस सेक्टर से रिलेटेड भी भविष्य में आप लोगों को कोई ना कोई खबर आते हुए देखने को मिल सकती है कि इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रूल्स यहाँ पे सरकार इंपोज कर सकती है। ऑलरेडी जीएसटी की बात करें, टैक्स तो हायर लेवल का जाते हुए देखने को मिल चुका है, अभी 28% के ऊपर और क्या ही जाएगा। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की बैठक भी हुई थी, वहाँ पे भी उम्मीद आई थी कि शायद से सरकार कुछ यहाँ पे राहत दे दे, कुछ कम कर दे। तो निर्मला सीतारामन जी ने सीधा इस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने डेटा सामने रख दिया, बोला कि देख लीजिए इन कंपनीज का रेवेन्यू देख लीजिए कि कितने करोड़ों के रेवेन्यूज है, ठीक है, कितने परसेंटेज की ग्रोथ है करके, ठीक है। तो इस सेगमेंट में देखा गया तो कोई भी राहत सरकार के ओर से तो एक्सपेक्ट मत करना। इनफैक्ट सरकार इसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है। सो ऐसा ये सेक्टर है दोस्तों जिसके ऊपर कभी भी लटकती तलवार गिर सकती है, स्टॉक्स क्रैश यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में कोई भी डिसीजन लेने का विचार कर रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेना। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।